टॉपर्स कैसे हो आप? क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 5 पार्ट 2 बिजनेस सर्विसेज कल आपने पढ़ लिया था और जिसने नहीं पढ़ा प्लीज आई बटन पे क्लिक करो और जाकर देखो कि पार्ट 1 में आपने क्या पढ़ा था। आपकी डेली लाइफ ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड है। अब हम पढ़ेंगे ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन याद कर लो, 4 से 5 नंबर तो आपके एग्जाम में पक्के हैं। देखो बेटा, ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन की कि ई बिजनेस को बनाना कितना आसान है और ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको क्या क्या चीजों का खास ख्याल रखना पड़ता है। डिफिकल्ट और लेंदी ये है ट्रेडिशनल बिजनेस। दुकान लो, फर्नीचर लो, सामान रखो, वाटर कूलर रखो, जो भी फैसिलिटीज है वो सब तैयार करो। दुकान तो लेनी पड़ेगी, एक जगह तो लेनी पड़ेगी। ई बिजनेस इजी है, सिंपल है। इंटरनेट होना चाहिए, आपका मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, तो ये आपका इजी और सिंपल है। आगे बात करते हैं फिजिकल प्रेजेंस। यहाँ रिक्वायर्ड है और यहाँ फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन काम कर सकते हो क्योंकि ई बिजनेस है। नेक्स्ट, कॉस्ट, ये थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि आपको दुकान लेनी है, रेंट देना है या दुकान खरीदनी है, जो भी है ये सस्ता पड़ता है क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी मोबाइल डिवाइस और इंटरनेट इससे इजीली काम चला सकते हो और मोबाइल मैक्सिमम लोगों के पास होता ही है। फिर है रीच। ई बिजनेस जो है ये ग्लोबल रीच देता है आपको। अमेरिका, अफ्रीका, चाइना, जहां भी आप लोगों से डील करना चाहो, लोगों से बात करना चाहो, उनका टेस्ट प्रेफरेंस फैशन देखना चाहो, सेल करना चाहो, परचेज करना चाहो, जो भी करना चाहो, यू आर अलाउड। देन लिमिटेड एंड लोकल, ये लिमिटेड है आपके आसपास ही जहां आपने बिजनेस खोला है। अगर आप ऑनलाइन पे नहीं है, सिर्फ ट्रेडिशनल कर रहे हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फिर कॉन्टैक्ट, यहाँ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है, सामने सामने जाते हो, और ये डिजिटल है, ये इनडायरेक्ट है। यहाँ टाइम लिमिटेड है, दुकान खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे, अलग अलग समय। भाई मालिक घर जाके सोएगा, रेस्ट भी तो करेगा। लेकिन ई बिजनेस 24/7/365, क्या यहाँ रेस्ट नहीं करेगा? हाँ करेगा, बट कोई फिक्स टाइम नहीं है। फिक्स टाइम नहीं है, आप जब मर्जी उठो ऑर्डर कर दो, ऑर्डर हो जाएगा। हाँ डिलीवरी में तो टाइम लगेगा लेकिन ऑर्डर तो हो जाएगा। तो यहाँ आप ऑनलाइन अवेलेबल हो सकते हैं, कोई टाइम बाउंड नहीं है। डिलीवरी टाइम यहाँ लॉन्गर है, यहाँ शॉर्ट लगता है थोड़ा डिजिटल प्रोडक्ट में, अगर आपको ऑनलाइन कुछ ऐसा मंगाना है। कस्टमाइजेशन यहाँ डिफिकल्ट है बट यहाँ इजी होती है, मास कस्टमाइजेशन हो सकती है। और अगर आप बात करें इंटरपर्सनल टच, यहाँ हाई है और यहाँ लो है। तो आपने देखा कि ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में कितना डिफरेंस है। अब इसके बाद देखा आपने ट्रांजेक्शन रिस्क। आप दुकान पे गए, आपने पैसे दिए, शॉपकीपर ने पकड़ लिए, यहाँ ट्रांजेक्शन रिस्क थोड़ा है। दुकान तक जाते जाते चोरी हो गई तो अलग बात है, लेकिन ऑनलाइन में फ्रॉड होते हैं, हैकिंग हो सकती है, इट मे बी, तो वहां नुकसान है थोड़ा सा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ वर्टिकल है कि एक पर्सन, उसके ऊपर दूसरा सीनियर, उसके ऊपर तीसरा सीनियर, उसके ऊपर चौथा सीनियर, तो वर्टिकल चलता है। लेकिन ई बिजनेस में फ्लैट हॉरिजॉन्टल चलता है, सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ऑल आर इक्वल। इंटरनल कम्युनिकेशन यहाँ स्लो है ट्रेडिशनल बिजनेस में, लेकिन ऑनलाइन में वेरी फास्ट, क्योंकि इंटरनेट है, फटाफट मेल करी, फटाफट मैसेज कर दिया, जल्दी से ऑनलाइन मीट कर लिया, तो यहाँ फास्ट कम्युनिकेशन है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन जब आपने सामान तो खरीद लिया बेटा, ट्रांजेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स एग्जाम में नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस को जब पढ़ रहे हो और आपके सिलेबस में और आपकी एनसीईआरटी में, तो एटलीस्ट यू शुड अवेयर। तो जल्दी जल्दी करा देते हैं बहुत कम समय में। प्री परचेज स्टेज, सबसे पहले आपने एडवर्टीजमेंट देखी और आप खुश हो गए, चलो इस प्रोडक्ट को ले लेता हूँ, दैट इज प्री परचेज स्टेज, जहां आप इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो और वेबसाइट से देख लेते हो, और रजिस्टर की जरूरत है तो रजिस्टर करा लेते हो। फिर परचेज स्टेज, जहां आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो, जहां आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो, प्राइस नेगोशिएट करते हो और पेमेंट कर देते हो किसी भी डिफरेंट मेथड से। फिर डिलीवरी स्टेज की, अगर गुड्स है तो आपके घर पे सामान आ गया, और सर्विसेज है तो आपको ऑनलाइन मिल गई। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजेक्शन, ये आपकी जनरल लाइफ से, आपकी रोज रोज की लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है। तो सिक्योरिटी में क्या देखना है बेटा? ट्रांजेक्शन रिस्क को हमेशा अवॉइड करना है, अपना ओटीपी किसी को भी शेयर नहीं करना है। तो डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर कभी भी नहीं करना। डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, रॉन्ग और नो डिलीवरी हो सकता है। डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, पेमेंट नोट रिसीव्ड और मिस रिपोर्टेड हो सकती है। डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, डेटा भी चोरी हो जाता है, दैट इज डेटा थेफ्ट, दैट इज डेटा थेफ्ट। आपको अपने बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गूगल पे या कहीं पे भी ऐसी जगह पे नहीं रखने चाहिए, कोशिश करो कि लॉक रखो, पासवर्ड लगा के रखो, ठीक है बेटा। वायरस अटैक हो सकता है, हैकिंग हो सकती है, तो सॉल्यूशन क्या है? क्या इंटरनेट यूज ना करें? इंटरनेट तो यूज करोगे, एंटीवायरस डाल के रखो, ठीक है।
और अलर्ट रहो, किसी को अपना डिवाइस मत दो, किसी से पासवर्ड शेयर मत करो, किसी को ओटीपी मत दो, आपको अलर्ट रहना है बेटा। थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं बेटा? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, उनको भी थ्रेट्स है। ये रहा कॉपीराइट, जंक मेल ड्यू टू डेटा लीकेज और प्राइवेसी इशू, ये हो सकता है इंटरनेट की वजह से। फिर है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ई बिजनेस। ई बिजनेस के लिए आपको क्या क्या चाहिए? मैंने आपको कहा कि आपका मोबाइल चाहिए और इंटरनेट चाहिए। मोबाइल की जगह लैपटॉप भी हो सकता है और डेस्कटॉप भी हो सकता है, तो एक हार्डवेयर तो चाहिए, एक हार्डवेयर तो चाहिए। कंप्यूटर सर्विसेज, नेटवर्क डिवाइसेस, ये तो हो गया आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर फिर है सॉफ्टवेयर, कि कोई ब्राउजर होगा, कोई डेटाबेस सिस्टम होगा, कोई वेबसाइट होगी, उसी के थ्रू तो काम करोगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं यूट्यूब के चैनल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, तो कोई तो होगा सिस्टम। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई, ब्रॉडबैंड, लैन, ये सब चाहिए। इंटरनेट के बिना तो एक्सेस ही नहीं है, हम तो जीरो हो जाएंगे बेटे। स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, कम से कम ऐसे पर्सन चाहिए जिनको नॉलेज हो इस फील्ड की, जैसे वेब डिजाइनर हो या इंटरनेट की जानकारी रखने वाला हो, ई कॉमर्स मैनेजर हो। फिर है बिजनेस एप्लीकेशंस। आप जो बिजनेस एप्लीकेशंस है ई बिजनेस में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो? ई प्रोक्यूरमेंट, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो इनपुट्स को, आप ऑक्शन को रिवर्स कर सकते हो। ई ऑक्शन बिडिंग क्या है बेटा? ऑनलाइन बिडिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ऑनलाइन भी आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बिडिंग होता है अपनी प्रोडक्ट की बोली लगाना, सामने वाले प्रोडक्ट को कौन कितना ज्यादा बोली लगाता है उतने में खरीद लेना। ई कम्युनिकेशन, ई प्रमोशन, ईमेल के माध्यम से, ऑनलाइन कैटलॉग, पॉपअप, सर्वे, किसी भी तरीके से लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को जानना कि वो क्या पसंद करते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं। फिर है बेटा ई डिलीवरी। ई डिलीवरी मतलब ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, टिकट। आपको किसी शो में जाना है, आपने टिकट पहले ही बुक कर दी, चलो मम्मी मूवी टिकट बुक हो गई, तो वो क्या हुआ बेटा? ई डिलीवरी हो गया, आपको मूवी टिकट आपके हाथ में जाने से पहले ही। फिर है ई ट्रेडिंग। ई ट्रेडिंग तो शेयर्स का खरीदना और बेचना। हर दिन मार्केट में आप हजारों लाखों कमा भी रहे हैं, खो भी रहे हैं। तो यहाँ आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया, ई बिजनेस। ई बिजनेस में आपने सब कुछ अच्छे से सीखा है, बिजनेस सर्विसेज सारी की सारी आपने सीख ली है। आपके मेजर टॉपिक जो थे वो आपने स्टार्टिंग में कर लिए, बाकी सब इसलिए पढ़े कि आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड है, आपकी एनसीईआरटी से सिलेबस है। अब आपको क्या करना है? चैनल को फॉलो करना है और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देनी है। एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।